नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीडी एलाइट पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डी एलाइट फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के जो कुछ बेसिक फैक्ट हैं, ठीक है, उनको समझते हैं। उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट हमें कब होगा, जब सीपी एसपी हमारा सीपी से बड़ा होगा, ठीक है। लॉस हमें कब होता है? लॉस निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी, यानी इसमें जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो बड़ा होता है और लेकिन जो सेलिंग प्राइस होता है वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें लॉस प्राप्त हो जाता है। जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज की निकालने की बात आती है तो हमारा एक फार्मूला यूज करते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, ठीक है। लॉस प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो उसका फार्मूला है लॉस बटे सीपी इंटू 100, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और इसको 120 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ प्रतिशत निकालने से पहले हमें इसके लाभ निकालना होगा कि इसका लाभ कितना हुआ, ठीक है। तो लाभ निकालने का फार्मूला क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी हमें कितना दिया हुआ है, बेचता है, ठीक है, तो एसपी में दिया हुआ है 120 रुपये। सीपी कितना है? जिस मूल्य पर वो वस्तु खरीदता है 100 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ से लाभ कितना प्राप्त हुआ, 20 रुपये, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज में प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है, हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया है कि परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है पी प्रॉफिट बटे सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमें कितना है, 20 है, ठीक है। सी पी हमारा कितना है, 100 है, इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20%, ठीक है। कितना परसेंट लाभ हुआ, 20%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 20%, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये, क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी के में कितना दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है, ठीक है, और इसको 2600 रुपये में बेचा जाता है, मतलब एसपी में दिया हुआ है 2600। हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लाभ की आवश्यकता होगी। तो लाभ निकालते हैं। लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 2600 हमारा सेलिंग प्राइस है और जो क्रय मूल्य सीपी वो 2500 है, तो हमें लाभ कितना प्राप्त हो जाएगा, 100 प्राप्त होगा, ठीक है। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जो कि हमें 100 प्राप्त हुआ है, सीपी हमारा कितना है, क्रय मूल्य 2500 है, ठीक है, इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, 25 सकू 100, तो हमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज प्राप्त हुआ है, वो 4% प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और इसको 350 रुपये में बेचा जाता है तो इसका हानि प्रतिशत कितना होगा। हानि प्रतिशत पूछा है, तो सबसे पहले हमें हानि निकालनी होगी कि कितनी हानि हुई है। तो हानि निकालने का फार्मूला होता है लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, ठीक है। सीपी कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 350,
तो लॉस कितना हुआ 150 रुपये का। हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है कि 150 कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो जब भी लॉस परसेंटेज की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, लॉस बटे 100, लॉस बटे CP इंटू 100, ठीक है। लॉस कितना है 150 रुपये, ठीक है। CP हमारा कितना है 500 रुपये इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल आउट, ठीक है। 5 दिए 15, तो यहाँ से हमें निकल के आया 30%, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 30%, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25,000 रुपये है और इसको 26,000 रुपये में बेचा जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो। तो लाभ प्रतिशत हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP होता है, ठीक है। तो हमसे यहाँ से पूछ रहे लाभ परसेंटेज, तो हम सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर, हमें प्रॉफिट कितना हुआ, क्रय मूल्य हमारा कितना है 25,000 है और बेचा हमने कितने में इसको 26,000 रुपये, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपये का हुआ, ठीक है। कितने पे हुआ 25,000 पे, हमेशा CP ही नीचे आएगा, ठीक है। इंटू 100, 00 से 00, 10 से 10, अब बचा क्या 100 बटे 25, तो 25 को 100, ठीक है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4%, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 4% प्रॉफिट परसेंटेज में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपये है और इसको 800 रुपये में बेचा जाता है तो इसका हानि प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, CP दिया हुआ है 1,000 रुपये, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस हमारा SP है वो कितना दिया हुआ है 800 रुपये, ठीक है। हमसे पूछ रहा है हानि, तो हानि निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, CP माइनस SP, ठीक है। तो 1,000 माइनस 800, तो कितना हमें मिलेगा, यहाँ से 200 मिल जाएगा, ठीक है। 200 रुपये की हानि होती है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, हानि 200 हो गई बटे CP हमारा कितना 1,000 है, ठीक है, इंटू 100, 00 से 00, 10 से 10, तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो गया 20% प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 15,000 रुपये में बेचने पर उसे 50% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्या है, कोई भी चीज़ क्या होती है अपने आप में 100 होती है, ठीक है, 100% होती है। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, और उसने 150% के लाभ पर बेचा है इसको, ठीक है। तो 00 से 00 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमें कितना मिला 150, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, SP हो गया। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो 150 का मान कितना है 15,000, ठीक है। तो 150 से 150 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें बेचेगा 100, तो एक का मान हमें 100 प्राप्त हुआ। हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, यानी 100 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो एक का मान 100 है, ठीक है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का 8,000 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। कोई चीज़ मान लेते हैं कि हमें किसी वस्तु का जो रेट है वो 100 था, ठीक है, CP, वो क्या करता है 20% की हानि पर बेचता है, मतलब SP जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है 8,000 रुपये में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारे हिसाब से 80 है, तो 80 का मान कितना हो जाएगा, 80 का मान 8,000 हो जाएगा, ठीक है। और हमसे 100 का मान पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो 100 गुणा 8,000 बटे 80, 80 से 80 गया, 2 0 यहाँ पे, ठीक है, 2 0 यहाँ पे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 10,000 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D से हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही, और आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।